मैं सुमन जी जरा आपसे एक और चीज पूछ लूं, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हम सब लोग प्रिंट मीडिया से थे, आप भी प्रिंट मीडिया। मैं मुझे ठीक से याद है जब निर्भया कांड हुआ था तो उस समय बाढ़ आ गई थी इस तरह की, मतलब आप पेपर उठाइए हर जगह से, हर जिले से ये रिपोर्ट आती थी क्योंकि बहुत ज्यादा आ रहा था। मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि मैं रोज सुबह की जब 11 बजे की एडिटर्स मीटिंग होती थी, पूरे दफ्तर के लोग होते थे, तो एक बार मैंने उसमें कहा कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब ये क्या रोज सुबह सुबह ये, और इसको थोड़ा कम किया जाए इस रिपोर्ट को। तो मेरे एक बहुत यंग, मैं शायद पहले भी इस बात को कह चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक 24-25 साल के एक यंग रिपोर्टर ने कहा कि नहीं सर, ये आप इसको करते रहिए, क्योंकि ये पता रहना चाहिए कि समाज में रेप हो रहा है, कैसे लोग कर रहे हैं अगल बगल। उसने कहा इसको अगर आप ये सोच के कि नहीं नहीं बहुत घृणित काम है, इसको क्या लिखना, तो इससे तो बात मेरी समझ में आती है। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं इस बात पे कि एक तो महिला वैसे ही वंचित हैं, लेकिन एक डॉक्टर का रेप होता है कलकत्ता में, मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूं, वहां पे ऑपोजिशन की सरकार है, बीजेपी वहां वहां पे विरोध विपक्ष में है, वहां पे जितनी जल्दी कार्रवाई होती है, वो अगस्त का केस है, जनवरी में उस जो संजय रॉय या जो भी थे उसको जनवरी 2025 में, मतलब 6-7 महीने के अंदर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। क्या ये भी एक कारण है कि वो चूंकि बच्चियां दलित वर्ग से आ रही हैं, ये आ रही हैं, तो वो न्याय भी, ये नंबर एक, नंबर दो, वो डबल इंजन की सरकार है दोनों जगह, बिहार में भी यूपी में भी। इसलिए यूपी में रसड़ा वाले कांड में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, गिरफ्तारी हो गई है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब्बास की जो मुख्तार अंसारी के लड़के हैं, अब्बास अंसारी विधायक हैं, उनकी विधायकी जाने के 24 घंटे के अंदर उनका संडे के रोज लिख दिया जाता है सदस्यता रद्द, ये भेज दिया जाता है इलेक्शन कमीशन। तो ये सब जात देख के, आपका वो देख के ये सब डिसाइड होता है, मतलब डॉक्टर्स के यहाँ भी एक डॉक्टर साहब हालांकि हैं, लेकिन आप, हम और आप तो भाई जो जो वास्तविकता है वही कहेंगे। सुमन जी। जी जी, ये काफी हद तक जहां तक जाति और वर्ग, किस क्लास का, अगर मान लिया कास्ट भले ही अगर वो है, अगर उसका क्लास ऊंचा है कह सकते हैं, तो शायद वो मामला मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं उसको न्याय मिल जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं, अभी 2 साल पहले मैं एक अयोध्या की घटना का जिक्र करना चाहती हूँ कि एक छोटी बच्ची के साथ इतने बीभत्स तरीके से मतलब चीजें हुई, रेप जैसी घटना, और उसमें 2-3 लोग शामिल थे, और कि उस बच्ची को जब केजीएमयू में हॉस्पिटल में जब उसका कई ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद वो सही नहीं हो सकी। लेकिन इस मामले को देखा जाए तो इस मामले में भी कोई ऐसी चीज नहीं हो पाई जिसमें हम कह सकें कि उसको न्याय मिल गया। जब हम देखते हैं कि जब इस तरीके की घटनाएं बड़ी संख्या में, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या अब केसेस ज्यादा हो रहे हैं या केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, इसके बावजूद कि जबकि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। मैनेजमेंट जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि न्यूज हेडलाइन का मैनेजमेंट हो रहा है, जो केसेज हो जाते हैं तो उनको भी किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाता है कि वो आगे ना बढ़ पाए। दूसरी बात यह है कि पहले इसके खिलाफ लोग आक्रोशित होकर के सड़कों पे आते थे, और अब वो आने का चलन का बहुत सारे कारणों से वो एक तरीके से खत्म हो गया है, जिसमें एक बड़ा कारण है कि जो भी सड़क पे आएगा उसको जो है मुकदमे का, जेल का, और दूसरे तरीके से उसको जो सरकार का जो उत्पीड़न है उसका शिकार होना पड़ेगा। वो मैंने देखा है कि बहुत सारे मामलों में ये है, जो लोगों को सड़क पर आने से जो विभिन्न संगठन आते थे, मैं देख रही हूँ कि बहुत कम लोग अब आ रहे हैं। आप पिछले 10 सालों के पहले जितना आप देखेंगे कि जिस तरीके से कोई भी घटना घट जाती थी तो उसके लिए लोग अब क्या करते हैं, लोग सोशल मीडिया पे अपना रिएक्शन करते हैं और वहीं से चीजें मान लेते हैं कि बस उन्होंने क्रांति कर ली है, उन्होंने उसको न्याय दिला दिया। तो एक खासकर जो गरीब तबके के, वंचित तबके के, और अगर हम कह सकते हैं कि एससी एसटी और ओबीसी, एसटी एसटी ओबीसी का जब ये क्लास में जब इन बच्चियों के साथ जब कोई घटना घटती है, और खासकर अब जो है छोटी बच्चियों को बहुत शिकार बनाया जाने लगा है। ये एक अजीब सा ट्रेंड आया है कि जिसमें जो
7-8 साल की जो बच्चियां हैं उनके साथ बहुत घटनाएं घट रही हैं, जिसमें बहुत सारे मामलों में रिपोर्ट भी नहीं हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके की स्थितियों से थानों पे गुजरना पड़ता है। और बहुत मामलों में परिवार ये समझता है अभी बच्ची छोटी है, जाने दो, इसके भविष्य का सवाल है। अभी भी इस बात का, और खासकर जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना, ये इतना सामंतवादी प्रवृत्ति से अभी भी ग्रस्त है कि यहाँ पे हम बड़ी बड़ी बातें भले ही कर लें कि संविधान हमें सारा अधिकार देता है, जेंडर में हमारी बराबरी है, लेकिन हकीकत में जब हम जमीन पे उतरते हैं ना, तो हमें सारी असलियत समझ में आ जाती है। और जहां तक इलाज का सवाल है, अभी तो शीतल सिंह जी ने बहुत सारी डिटेल्स, अब मैं उसमें क्या जाऊं, उन्होंने बहुत सारी बातें पहले ही कह दी हैं। मैं देख रही हूँ कि जो हमारा जब लखनऊ में बहुत सारे जो आसपास के, जबकि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की बहुत बड़ी श्रृंखला हो गई है, निजी स्तर पे, सरकारी स्तर पे 2 एम्स भी हो गए हैं, लेकिन जब इलाज का मामला आता है तो हर आदमी लखनऊ की ओर या दिल्ली की ओर देखता है। क्योंकि जिस सीएससी पे अभी मुझे एक ज्ञात हुआ कि पता चला कि सीएससी पे एक उसका स्वास्थ्य कर्मचारी का जो है वेतन इसलिए रोक लिया गया क्योंकि उसने जो है सिजेरियन का जो है जो लक्ष्य दिया था गवर्नमेंट ने, उसको पूरा नहीं किया। तो मैंने पता किया कि ये सिजेरियन जो है, ये इसका भी कोई लक्ष्य होता है क्या? कि भाई हम लोग तो यही मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि डिलीवरी इसलिए लोग सिजेरियन कर देते हैं क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पैसा बना सके। लेकिन यहाँ पता चला यहाँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये लक्ष्य हो गया है कि भाई वो सिजेरियन हो जाए। तो मैंने कहा ये बताइए कि वहां पर क्या एनेस्थेसिया के डॉक्टर या गायनकोलॉजिस्ट जो सर्जन जो उसके ऑपरेशन करेंगे, ऐसी क्या मौजूदगी है? तो पता चला नहीं, वो तो 2-3 सीएससी को मिला करके एक डॉक्टर क्या जो है। तो बताइए, एक समय में अगर कहीं इस तरीके की समस्या है तो दूसरी समस्या तो कहते नहीं, हम तो इंजेक्शन लगा देते हैं और उसको हम रोक लेते हैं, फिर जब वहां का डॉक्टर जब फिर बाद में जब इधर जब उनको उधर कर लेते हैं तो फिर इधर आते हैं। तो मेरे ये नहीं समझ में आता है ये स्वास्थ्य की कौन सी व्यवस्था है कि जो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत जो चीजें होती रही हैं अब तक के, उसमें भी ये अजीब से जो है रूल्स रेगुलेशन लागू हो जाते हैं। और डॉक्टरों की संख्या की क्या बात कही जाए, जो संविदा पर जो डॉक्टर्स कुछ रखे भी गए, उनकी भी जो हम देखते हैं सीएससी पीएससी, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में सारी चीजें उपलब्ध नहीं। मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बना है और मेडिकल कॉलेज में जब भी कोई जाता है तो पता लगा वहां से भी रेफर हो जाते हैं लोग। तो जब मेडिकल कॉलेज से भी लोग अगर लखनऊ के लिए रेफर हो जाएंगे तो बताइए हम किस स्वास्थ्य के और किस वर्ग की किस सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा और जो लॉ एंड ऑर्डर में जो खासकर जो महिलाओं के खिलाफ अपराध का मसला है, हम उसके लिए कहाँ जाएं, कैसे करें? ये वास्तव में एक बहुत चिंताजनक स्थिति है। और समाज में जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि ये जहां तक राज्य के खिलाफ अपराध का मामला है, वहीं हमारे समाज में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिस तरीके से वो शराब पिलाने पे नशे का इस तरीके से व्यापार बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी ये बहुत घटनाएं हो रही हैं। मैं तो इसमें एक कारण ये भी समझ रही हूँ, और जिसमें लॉ एंड ऑर्डर और ये महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला वो उससे भी जुड़ा हुआ है। जी 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 जी। मैं एक चीज डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं, जो मैं कुछ लोग सिजेरियन, सुमन जी, ऐसा एक जनरली ये सही बात है कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में, प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में यह है कि पैसा ज्यादा मिल जाता है इसलिए सिजेरियन। लेकिन कुछ लोग पंडित जी की पत्रा के अनुसार सिजेरियन कराते हैं कि पंडित जी जब बताते हैं कि इस तारीख में कराना डिलीवरी, तो बच्चा या बच्ची बड़ा भाग्यवान होगी या कुछ होगा, तो वो उस हिसाब से भी अब सिजेरियन। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि वो डेट पंडित जी, मतलब इस देश का पंडित जी ही अब नहीं, तो हमें तो ये समझना चाहिए कि हम हमारे जो देश के अंदर है वो अंधविश्वास और इस तरीके चीजें कितने हद तक बढ़ रही हैं, जबकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि हम जो है एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, और हम दिनों दिन इस अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं। हमें तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा जी कि हम किस जी तरीके का समाज बना रहे हैं। आजकल एक उद्योग हो गया है इसके लिए। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे, मंत्रबंद जैसे अभिमन्यु टाइप का जो पेट में, और आपको सारा इवन आप आईवीएफ में भी जाएंगे तो आईवीएफ के लिए भी अलग किस्म से सांस्कृतिक कल्चर्ड बच्चा कैसे पैदा हो,
इसकी व्यवस्था हो गई है। तो जाति खून सब देख करके भी अब आजकल